किसी की भलाई में अपनी बलि न दे बैठो। गांव के एक कोने में, जहां मिट्टी की महक में सुकून और पशुओं की आवाजों में अपनापन था, वहीं एक बुजुर्ग इंसान रहते थे। नाम था रहमत चाचा। पूरे गांव में उन्हें लोग इज्जत से चाचा जी कहकर बुलाते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और जानवरों से उन्हें कुछ ज्यादा ही लगाव था। उनके पास दो जानवर थे, एक सुंदर सा सफेद घोड़ा जिसका नाम था शेरू, और एक चालाक चुलबुला बकरा चीकू। रहमत चाचा इन दोनों को अपने बेटे जैसे प्यार करते थे। खुद खाते तो इनके लिए पहले खाना रखते। गर्मी हो या सर्दी, दोनों की देखभाल वैसे ही करते जैसे कोई अपने बच्चों की करता है। घोड़े की तबीयत बिगड़ती है। एक दिन सुबह जब चाचा जी शेरू को चारा देने पहुंचे तो देखा कि वो खड़ा नहीं हो रहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नींद में है, लेकिन जब करीब गए तो घोड़ा बेसुध सा जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। रहमत चाचा का दिल बैठ गया। तुरंत गांव के डॉक्टर हकीम सलीम को बुलवाया। डॉक्टर की चिंता। डॉक्टर सलीम ने शेरू की जांच की, नाड़ी देखी, आंखें देखी, फिर गंभीरता से बोले, चाचा जी, घोड़े को बड़ी खतरनाक बीमारी लग गई है। अगर अगले 4 दिन में ये खुद से खड़ा न हुआ तो इसे मारना पड़ेगा। बीमारी और बढ़ी तो बाकी जानवर भी खतरे में आ सकते हैं। चाचा जी का चेहरा उतर गया। आंखों में आंसू आ गए, जैसे किसी अपने की जान पर बनाई हो। बकरा चीकू की चिंता। उस रात जब सब सो गए तो चीकू चुपके से शेरू के पास आया। बकरा चीकू बहुत समझदार था। उसने देखा था कि डॉक्टर क्या कहकर गया है। वो शेरू के पास आकर बोला, भाई, अगर तू कल नहीं उठा तो तेरी जान चली जाएगी। मैं जानता हूं तू बीमार है, लेकिन जान तो सबको प्यारी होती है। एक बार हिम्मत कर, उठ जा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शेरू चुप रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन की कोशिश। सुबह डॉक्टर फिर आया। रहमत चाचा की आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज कुछ सुधार हो, लेकिन शेरू अब भी लेटा था। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर कल तक कुछ फर्क न पड़ा तो इसे मारना ही पड़ेगा। चाचा जी का दिल टूट गया और चीकू परेशान हो गया। रात को फिर चीकू आया शेरू के पास। इस बार वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला, देख भाई, तू ही सोच, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। कोशिश करने में क्या जाता है। सिर्फ एक बार खड़े हो जा। दौड़ मत, सिर्फ खड़ा हो जा। तेरी जान बच सकती है। लेकिन शेरू अब भी चुपचाप लेटा रहा। तीसरे दिन की चेतावनी। डॉक्टर सलीम फिर आया। अब की बार उसके साथ 2 और लोग थे जो बीमार जानवरों को ले जाते थे। डॉक्टर ने कहा, अब तो बस एक ही दिन है। अगर कल भी कुछ नहीं बदला तो इसे ले जाना पड़ेगा। रहमत चाचा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने शेरू का सिर गोद में रख लिया। बकरा चीकू की अंतिम कोशिश। उस रात चीकू बिल्कुल सोया नहीं। वो बार बार शेरू के पास जाता, उसे हिम्मत दिलाता, समझाता, कुछ मीठी बातें करता और अंत में बोला, भाई, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू मेरा परिवार है। मैं तेरे लिए जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। पर अब फैसला तुझे करना है। जिंदगी तेरे सामने है, हिम्मत कर। इस बार शेरू की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे से गर्दन उठाई। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही करना है। अब कल जब डॉक्टर आए तो उठ जाना। तेरी जान बच जाएगी। आखिरी दिन की सुबह। अगली सुबह गांव वाले, डॉक्टर और चाचा जी सब शेरू के पास पहुंचे। दिल थामे सब देख रहे थे। डॉक्टर झुका और शेरू के सिर को सहलाया। अचानक शेरू उठ खड़ा हुआ। न सिर्फ खड़ा हुआ, बल्कि एक हल्की दौड़ भी लगा दी। गांव वाले चौंक गए। डॉक्टर खुश हो गया। रहमत चाचा खुशी से चिल्ला उठे, अल्लाह का शुक्र है, मेरा शेरू बच गया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, बधाई हो चाचा जी, अब इसे मारने की जरूरत नहीं है। यह अब स्वस्थ हो सकता है। चाचा जी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के आंसू थे। और फिर आई वो कड़वी सच्चाई। खुश होकर रहमत चाचा बोले, डॉक्टर साहब, आज दिल खुश हो गया। मेरा प्यारा शेरू बच गया। आज तो जश्न मनाना बनता है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल चाचा जी। और चाचा जी ने हंसते हुए कहा, तो आज चीकू की बिरयानी बनेगी। डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। चीकू, जिसने शेरू की जान बचाई, जिसने उसे जिंदगी दी, अब खुद कटने वाला था। शेरू की नजरें चीकू से मिली।
चीकू की आंखों में वो सवाल था, क्या भलाई का यही अंजाम है? कहानी की सीख, इस दुनिया में भलाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अगर किसी की जान बचाकर आपकी अपनी जान खतरे में पड़ जाए, तो थोड़ा सोचिए। हर जगह नायक बनने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर अपनी जिंदगी बचा लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है।